तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा देश भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और हमारे साथ बने रहिएगा और इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग का देश का नाम क्या है, भारत। तो जब भारत की बात आती है तो हम लोग जानेंगे कि भारत जो है, तो इसका अगर क्षेत्रफल की बात आएगी, इसकी बात अगर क्षेत्रफल की बात आती है तो भारत का क्षेत्रफल आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। जिनको जिनको पता होगा वो कमेंट कीजिएगा। तो मैं भारत का क्षेत्रफल बताता हूँ कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और अगर हम बात करते हैं भारत के, अगर लंबाई की बात करते हैं तो भारत की अगर लंबाई की बात करें तो भारत की जो लंबाई है, तो भारत की लंबाई अगर हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम, भारत की लंबाई अगर हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम, यानी कि पूरब से पश्चिम यानी ईस्ट से ईस्ट से वेस्ट, अगर हम बात करते हैं भारत की लंबाई ईस्ट से वेस्ट, तो ये कितनी है? ईस्ट से वेस्ट है 29-33। कितना है? 29-33। ईस्ट से वेस्ट 29-33। और अगर हम बात करते हैं नॉर्थ से साउथ तो कितना है? 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर, और यहाँ हो जाएगा 29-33 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। हमारे देश का नाम भारत है और इसे अगर हम बात करें तो भारत को हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बू द्वीपम के नाम से भी जानते हैं। अगर हम भारत को क्या बोले तो भारत को अगर हम बात करते हैं तो भारत को हिंदुस्तान, आर्यवर्त और इसके साथ साथ ही जम्बू द्वीपम कहा गया है। क्या बोला गया है? जम्बू द्वीपम, जम्बू द्वीपम। ठीक है, और आगे हिंदुस्तान का नाम सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसको हिंदुस्तान बोला जाता है। पहले इसको सिंधुस्तान बोला जाता था, लेकिन फिर समय व्यतीत होने के साथ इसको हिंदुस्तान बोला गया। अब आज़ादी का दिन, यानी अगर हम लोग की आज़ादी की बात करें तो हम लोग को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब संविधान, तो संविधान दिवस जो था हम लोग 26 जनवरी को हम लोग का गणतंत्र दिवस घोषित हुआ था। और गणतंत्र मतलब क्या हुआ? संविधान बना था। संविधान का मतलब ये हुआ कि उस दिन से सभी लोग कि क्या करना है, किस तरह से कोई काम होगा, तो इसके लिए संविधान। तो संविधान का मतलब होता है सम माने समान और विधान माने कानून, यानी एक ऐसा कानून जो सभी के लिए समान हो, उससे बोलते हैं संविधान। संविधान यानी कि एक ऐसा कानून जो सभी के लिए समान हो, संविधान हुआ था। और संविधान जो लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था हम लोग का 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अब अगर हम बात करते हैं सरकार, तो हमारे देश को चलाने के लिए एक सरकार होती है। यानी कोई भी अगर मान लीजिए हम काम करना है, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो उसे कौन सा कार्य से रोड बनाना है और जितने भी समाज के कार्य करने होते हैं उसके लिए सरकार होती है। तो सरकार ये हो गई, तो ये देश चलाने की सरकार होती है। और सरकार क्या करती है? तो देश के नियम और कानून बनाती है। तो हमारे देश के सबसे बड़े नेता को प्रधानमंत्री बोला जाता है। तो प्रधानमंत्री, तो अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? अभी भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, किसकी बात करते हैं? राष्ट्रपति की। अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो हम लोग के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, हम लोग के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। तो ये हमने जाना। अब राज्य को चलाते हैं मुख्यमंत्री। तो अभी हम लोग जैसे कि हम लोग कौन से राज्य में रहते हैं? तो हम लोग रहते हैं बिहार राज्य में। कौन सा राज्य में रहते हैं? बिहार। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, ये 10वीं बार शपथ ग्रहण किया। कितना बार?
10वीं बार शपथ ग्रहण की है। अब अगर बिहार के ये मुख्यमंत्री हो गए तो बिहार के राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो बिहार के जो राज्यपाल हैं, बिहार के राज्यपाल जो है वो कौन है? बिहार के राज्यपाल हैं अभी मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान कौन है? मोहम्मद आरिफ खान है। ठीक है, बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान। अब इसी में हम थोड़ा सा भारत के भूगोल की बात करें तो भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और हमारे देश में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जैसे हिमालय। ठीक है, हिमालय हो गया। ठीक है, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। अब उसकी बात हम करते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, चंबल, ठीक है, नर्मदा। तो इस तरह से बहुत सारी नदियाँ हैं। और भारत की बात करें तो हमारा भारत जो है तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है। अगर हम बात करें तो इस तरह से हम लोग का भारत है। तो इधर की बात करें पूरब में हम लोग के अगर बात करें तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है। क्या है? पूरब में है बंगाल की खाड़ी। पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और इधर जो है पश्चिम में अरब महासागर। पश्चिम में क्या है? अरब महासागर। और दक्षिण में बात करेंगे तो हिंद महासागर। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं भारत के जो है हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसके बाद भाषा और संस्कृति के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, भारत में बहुत तरह के लोग रहते हैं और वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं जैसे कि हिंदी, मैथिली, डोगरी, संताली, उर्दू। तो सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं और लेकिन हम लोग की राजभाषा जो है हिंदी है। राजभाषा क्या है? हिंदी। अब भारत में अनेकता में एकता वाला देश है। अनेकता में एकता मतलब कि सभी अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी सभी लोग एक साथ प्यार के साथ रहते हैं। यानी अलग अलग धर्मों और संस्कृति के लोग एक साथ प्यार से रहते हैं। हमारे देश में त्यौहार दीपावली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व जैसे और कई त्यौहार भी मनाए जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, तो हम लोग की जो अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान है। हम लोग की क्या है? कृषि प्रधान। और ऐसे भी जितने भी गांव के लोग होते हैं वो कृषि में ही लगे रहते हैं और इसे ही कृषि प्रधान कहते हैं। तो कृषि प्रधान है। अब देश की एक बड़ी आबादी खेती पर लगी रहती है। हम लोग का फसल क्या है? चावल, गेहूँ, दाल, चाय, ये सब क्या होता है? मुख्य फसलें होती है। अब उद्योग की बात करें तो भारत में अब टेक्नोलॉजी और वाहन जैसे क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा है। यानी कि भारत में अभी टेक्नोलॉजी और वाहन जैसे क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा है। और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे IT कंपनियाँ हैं, इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं भारत के 28 राज्य की बात करते हैं तो पहले है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। तो अमरावती न्यायिक राजधानी है। क्या है? न्यायिक राजधानी। लेकिन कार्यकारी राजधानी हो जाएगी विशाखापट्टनम और कुर्नूल हो जाएगा विधायी राजधानी। अब देखिए, बहुत से लोग को आंध्र प्रदेश का सिर्फ एक राजधानी पता होगा, लेकिन आप अगर मेरे साथ बने हैं तो यहाँ पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ होती है। एक होती है न्यायिक, विधायी और कार्यकाली। अगर कोई पूछता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी तो आप उनसे पूछिएगा कि कौन सी राजधानी बताएं, न्यायिक बताएं, कार्यकाली बताएं या विधायी बताएं। अगर बोलता है न्यायिक तो बताइएगा अमरावती, बोलेगा कार्यकारी तो बताएगा विशाखापट्टनम, अगर बोलेगा विधायी तो बताइएगा कुर्नूल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तेलुगु। अगर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। और इसका प्रमुख नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी, विलासनी नृत्यम। ठीक है, तो ये सब है। और कुचिपुड़ी मतलब आपको याद नहीं होगा तो कच्चा पूड़ी खा गया अंधा। तो ये आप इसे नृत्य से याद कर सकते हैं कि नृत्य याद करने का ट्रिक जो है कच्चा पूड़ी खा गया अंधा। तो अगर आपको कमेंट में लिखेंगे तो मैं नृत्य और उसके राज्य का नाम मैं ट्रिक से आपको याद करवाने का वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब देखिए आगे जैसे कि हम बढ़ते हैं तो आगे में आ गया अरुणाचल प्रदेश। क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। अब इसकी राजधानी ईटानगर। क्या होगा? ईटानगर। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो
तो इसे देखिए याद करने का तरीका क्या है। अरुण नाम के व्यक्ति को ईटा लेके मार दिया। अरुण नाम के व्यक्ति को ईटा लेके मार दिया। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, ईटा से ईटा लेकर मार दिया। अब यहाँ की भाषा क्या है, अंग्रेजी है। यहाँ की भाषा अंग्रेजी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के। फिर इसकी जो गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को हुआ था और इसका प्रमुख बारदो, छम, पोनुंग ये सब है। अब असम की बात करते हैं तो राजधानी दिसपुर। यहाँ की भाषा क्या है, असमिया बोडो। और गठन 26 जनवरी 1950। देखिए इसका गठन भी उसी दिन हुआ था जब हम लोग का संविधान बना था। और यहाँ प्रमुख नृत्य क्या होगा, बिहू, सतरिया। अब बिहार की बात करते हैं तो बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी, पटना। बिहार की राजधानी पटना हो जाएगी। और उसके बाद आधिकारिक भाषा हिंदी। और बिहार का गठन कब हुआ था, बिहार का गठन भी 26 जनवरी 1950 को ही गठन हुआ था। प्रमुख नृत्य जट जाटिन विदेशिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। आधिकारिक भाषा हिंदी। आधिकारिक भाषा क्या होगा, हिंदी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ जो था इसका गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। और प्रमुख नृत्य पांडवानी राउत नाचा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बिहार राज्य का जो गठन दिया था यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गया था 26 जनवरी 50, जो कि गलत है। तो आप इसे यहाँ से मतलब हटा दीजिएगा और इसकी जगह पे आप ये रखिएगा कि 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो हमने पढ़ लिया था छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़े, तो अब गोवा के बारे में पढ़ते हैं। तो गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। और इसकी जो आधिकारिक भाषा क्या है, कोंकणी है। आधिकारिक भाषा गोवा की कोंकणी है, ठीक है। अब इसका गठन जो हुआ था 30 मई 1987 को हुआ था। कब हुआ था, 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ था, ठीक है। उसके बाद प्रमुख नृत्य क्या है, फुगड़ी और देखनी। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यानी गांधी जी गुजर रहे थे गुजरात में। गांधी जी गुजर रहे थे गुजरात में, तो हम लोग याद कर लेंगे ऐसे भी, गांधी जी गुजरात के ही थे, इसलिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर। आधिकारिक भाषा क्या है इसकी, तो गुजराती है। इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। नृत्य क्या है, गरबा, डांडिया, रास, ये सब क्या है, गुजरात की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। भाषा हिंदी है। भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। इस तरह से हम हरियाणा के बारे में जाने। अब अगर हम बात करते हैं ये हरियाणा का जो गठन 1 नवंबर 66 को हुआ था, सांग, धमाल, ये सब इनके नृत्य हैं। अगर हम बात करते हैं राजधानी, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जैसे कि बात करें तो अगर इसकी 2 राजधानी होती है, एक होती है ग्रीष्मकालीन राजधानी, एक होती है शीतकालीन राजधानी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला, यानी गर्मी के समय में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाती है और ठंडी के समय में इसकी राजधानी धर्मशाला हो जाती है। भाषा हिंदी, संस्कृत। और गठन 25 जनवरी 1971 को। यहाँ की प्रमुख नृत्य क्या था, नाटी झोड़ा, नाटी झोड़ा। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं झारखंड, तो झारखंड बिहार का ही राज्य था और बिहार से अलग हो गया कब, 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। और इसका प्रमुख नृत्य क्या है, छऊ संताली, प्रमुख नृत्य संताली। अगर बात करते हैं कर्नाटक के, तो कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक राजधानी क्या है, बेंगलुरु। आधिकारिक भाषा कन्नड़, आधिकारिक भाषा कन्नड़, ठीक है। आधिकारिक भाषा कन्नड़, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक का जो गठन हुआ था ये 1 नवंबर 56 को हुआ था। यक्षगान, डुल्लू, कुणुता, ये सब क्या है, नृत्य। अगर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। भाषा मलयालम। गठन 1 नवंबर 56 को हुआ था। प्रमुख नृत्य क्या है, कथकली, मोहिनीअट्टम, ठीक है, कथकली, मोहिनीअट्टम। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। आधिकारिक भाषा हिंदी। गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और यहाँ प्रमुख नृत्य क्या है, प्रमुख नृत्य जो है यहाँ पे माच और ज्वारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। आधिकारिक भाषा यहाँ पे मराठी है और गठन 1 नवंबर 60 को। प्रमुख नृत्य लावनी, तमाशा, ये सब का प्रमुख नृत्य है यहाँ पे। अब बात करते हैं मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। भाषा मणिपुरी। 1 नवंबर 72 को मणिपुरी लाई हड़ोबा, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं मेघालय। तो मेघालय की राजधानी शिलांग। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। गठन 1 नवंबर 72 को। लाहौर, नोंगक्रेम,
लाहो नोंगक्रेम। अब मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगा? तो आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। आधिकारिक भाषा मिजो, अंग्रेजी, हिंदी ये सब होगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर उसके बाद मिजोरम क्या हो गया? इसका स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था। प्रमुख नृत्य क्या है? चेराव, बास या खुल्ला आलम। अब नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या होगा? कोहिमा। भाषा अंग्रेजी। 1963 को चांगलो युद्ध, ठीक है, चांगलो या युद्ध नृत्य होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़िया, 26 जनवरी 50 को। और प्रमुख नृत्य क्या होगा? उड़ीसा शास्त्रीय या छऊ, ठीक है, इस तरह से। और एक इसकी है पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ठीक है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आधिकारिक भाषा क्या है? तो पंजाब की आधिकारिक भाषा हो जाएगी पंजाबी। क्या हो जाएगी? पंजाबी। एक चार को भांगड़ा, गिद्धा यहाँ सबके हैं। अब पंजाब में ही एक मंदिर है अमृतसर। पंजाब में एक शहर है अमृतसर, अमृतसर है। तो वहाँ पे अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है। क्या है? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर इसलिए बोलते हैं यहाँ पे हमेशा आप जाइए तो लंगर व्यवस्था चला रहता है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान। तो राजस्थान में देखिए, राजस्थान की बात करते हैं तो जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। भाषा हिंदी। गठन 1950 को। नृत्य घूमर कालबेलिया। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ही थार रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है, थार है। उसके बाद सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। आधिकारिक भाषा नेपाली, सिक्किमी, लेप्चा ये सब है। अगर हम बात करें गठन तो 16 मई 1975 को हुआ था। प्रमुख छिंगछम यागछम ये सब क्या है? ये। अब सिक्किम की राजधानी गंगटोक। लेकिन अभी हम लोग की राजधानी, लेकिन सिक्किम जानते हैं कि ये सिक्किम कुछ समय पहले, यानी कि कुछ समय पहले, ठीक है, अगर हम बात करें तो सिक्किम जो था कुछ समय पहले ये भारत का अंग नहीं था। यह भारत से अलग था। ये भारत से अलग एक देश था और इसे भारत में मिलाया गया था। उसके बाद देखिए फिर हो गया। उसके बाद आ गया तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? चेन्नई। भाषा तमिल। 50 को भरतनाट्यम कुम्भी। इसकी नृत्य क्या है? भरतनाट्यम कुम्भी। अब तेलंगाना तो आप जानते ही होंगे। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और ये अलग किससे हुआ था? तो तेलंगाना जो अलग हुआ था ये आंध्र प्रदेश से हुआ था। किससे हुआ था? आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना अलग, और तो अलग हुआ था 2 जून 2014 को, ठीक है। पेरनी, शिव तांडव, गोसाड़ी यहाँ के नृत्य है। अब त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा जो है यहाँ से, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा राजधानी क्या है? अगरतला। बंगाली, कोकबोरोक, तो ये सब कहाँ के? वहाँ के नृत्य है। अगर हम बात करें तो गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। प्रमुख होजागिरी, गड़िया ये सब क्या है? प्रमुख नृत्य है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आधिकारिक भाषा हिंदी, उर्दू। 26 जनवरी 50 को। कथक, नौटंकी, रासलीला ये सब यहाँ के, रामलीला वो सब यहाँ के नृत्य है। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून। और देखिए उत्तराखंड की भी 2 राजधानी होती है, ठंडी के समय में देहरादून और गर्मी के समय में गैरसैंण। अब आधिकारिक भाषा हिंदी, संस्कृत। 9 नवंबर 2000 को से प्रमुख गढ़वाली, कुमाऊनी, छोलिया ये सब है। अब अगर बात करें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और आधिकारिक भाषा बंगाली, नेपाली। 26 जनवरी 50 को इसका भी गठन हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर देखिए, अब भारत के प्रमुख नृत्य क्या है इसके? तो भारत के प्रमुख नृत्य यहाँ में हो गए छाऊ, गंभीर,
ठीक है। अब भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, हिंदी अंग्रेजी, और इसका गठन हुआ था कब? 1956 को। चंडीगढ़ की भाषा राजधानी चंडीगढ़ ही, अंग्रेजी 1956 को। फिर है हम लोग का दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। तो दादर नगर हवेली की बात करते हैं, देखिए दादर नगर हवेली की बात करते हैं तो इसकी राजधानी दमन हो जाएगी। दादर नगर हवेली की राजधानी दमन, ठीक है। उसके बाद आधिकारिक भाषा गुजराती, मराठी, हिंदी। गठन 26 जनवरी 2020 को। उसके बाद दिल्ली की राजधानी दिल्ली, आधिकारिक भाषा हिंदी अंग्रेजी थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानी है। अगर हम बात करें गर्मी के समय में राजधानी श्रीनगर, ठंडी के समय में जम्मू। आधिकारिक भाषा कश्मीर, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। गठन 21 अक्टूबर 2019 को, 21 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। उसके बाद लद्दाख की बात करते हैं। तो लद्दाख की राजधानी हो जाएगी लेह, भाषा हिंदी अंग्रेजी। गठन 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। अब उसके बाद लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। आधिकारिक भाषा मलयालम और अंग्रेजी। आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगी? मलयालम और अंग्रेजी, मलयालम और अंग्रेजी। गठन 1 नवंबर 56 को, 1 नवंबर 56 को। पुदुचेरी, आधिकारिक भाषा तमिल, फ्रेंच, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ 62 को। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।